हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज हम फिर नए सेशन के साथ आए हैं। क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकल्प 4 आपके सामने हैं। विकास की सभी दिशा समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। तो याद रखना, पूछा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो याद रखना, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा कि विकास की दिशा समान नहीं होती है, तो विकास की दिशा समान होती है। हमेशा विकास की दो दिशा होती है, एक रेखीय और एक आपके सेफ्लोकोडेड और आपके एक प्रॉक्सिमल डिस्टेंट होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताओं नवीन विशेषताएं एवं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है। हरलाक का, जेम्स ड्रीवर का, मैकडूगल का, मुनरो का। अर्थात विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताओं का उद्भव होता है। ये कथन किसका है। ये हरलाक का है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में एक नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताओं का प्रस्फुटन होता है। हरलाक महोदया ने ये भी बताया था कि किसी भी व्यक्ति में विकास के परिणाम स्वरूप 4 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नवीन अंगों का उदय और पुराने अंगों का लुप्त होना। ये विशेषता पाई जाती है किसमें, विकास के परिणाम स्वरूप में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न तीसरा, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ये आपको विकल्प चुनना है। विद्यार्थी का ओजन और ऊंचाई से, स्मृति से, तर्क निर्णय से, अवबोधन की क्षमता से। अर्थात कहने का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी क्रिया जो मानसिक क्रिया नहीं है। तो याद रखना, विद्यार्थी का ओजन और वृद्धि। तो याद रखना, ये कैसी क्रिया है, ये शारीरिक क्रिया है। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। तर्क करना, निर्णय लेना और किसी का अवबोधन, बोध करना, समझना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं। हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी मानसिक क्रिया है, कौन सी शारीरिक क्रिया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है। विकास का नियम नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये पहला विकल्प, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। विकास सैन्य होते हैं, धीरे धीरे होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्धता होती है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। तो विकास निश्चित उम्र के बाद रुकती नहीं है, बल्कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की जो दर, विकास की दर होती है, प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालकों के विकास की दर में भिन्नता होती है। विकास धीरे धीरे होता है। विकास तुलनात्मक रूप से, क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। अर्थात हर अंग का विकास एक अनुपात में होता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। क्या है, ओजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो याद रखना, किशोरावस्था का जो बालक है सबसे ज्यादा किस समस्या से ग्रसित होता है।
किस चीज से ग्रसित होता है? तो वो आपके समायोजन से, अर्थात कि एडोलसेंस जो स्टेज होती है वो आपके एडजस्टमेंट से क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। बालक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और उसे ये फील होता है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि बालक को न तो बालक समझा जाता है और न ही किशोर समझा जाता है। एक मध्य में, अर्थात एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई की स्थिति बनी होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो गया है। चलिए बताइएगा, बालक के भाषा विकास, भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फैक्टर प्रमुख योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? देने वाली संस्था कौन सी है? आपका परिवार, विद्यालय, जनसंचार के माध्यम, पत्र पत्रिकाएं, फैमिली, या आपका कॉलेज या विद्यालय या स्कूल हो सकता है। तो याद रखना, बच्चा जन्म कहाँ लेता है? परिवार में। प्राथमिक पाठशाला जिसे कहा जाता है परिवार, बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में योगदान देने वाली प्रमुख संस्था होती है वो आपकी क्या होती है? परिवार होती है। लेकिन यदि पूछा जाए कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, तो विद्यालय होगा। विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो पहला फैक्टर होता है वो आपका परिवार ही होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आने शुरू हो गए। इसमें दिया गया है, छात्र की वह अवस्था जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, अर्थात ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बालक इमोशन से घिरा रहता है, इमोशनों से जुड़ा होता है कि ये नहीं तो क्या। अगर ये आपके जो अवस्था होती है उसे कहते हैं क्या? किशोरावस्था या एडोलसेंस कहा जाता है। किशोरावस्था में बालक संवेगों से जुड़ा होता है और संवेग से इतना तीव्र जुड़ जाता है कि वो अपने साथी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है और जिसके कारण वो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने दोस्तों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी विषम लैंगिक आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, दो बालकों में समान मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, समान मानसिक नहीं विकास योग्यताएं नहीं होती हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलाक का, सोरेनसन का, क्रो एंड क्रो का, जीन पियाजे का। अर्थात दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं पाई जाती हैं, अर्थात उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। ये कथन किसका था? हरलाक का। मैं पियाजे के बारे में जिक्र करूं तो याद रखना, पियाजे ने कहा था यदि दो बालक की एज समान है तो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो समान होगा। उनमें जो तर्क करने की क्षमता होगी, जो रीजनल पावर होगा वो क्या होगा? समान होगा। ऐसा आप किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किस अवस्था में स्वसम्मान, याद रखना, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। स्वसम्मान का मतलब, कहने का मतलब बच्चे में आत्मसम्मान होता है कि उसे आत्मसम्मान में ठेस नहीं पहुंचती है, इसलिए वो अवस्था होती कौन सी? आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में का कोई भी बालक होगा, याद रखिएगा, कभी भी इस अवस्था के बालक को आप किसी रिलेशन के या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कभी भी डांटने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि इस अवस्था के बालकों में अपने स्वसम्मान की भावना बहुत प्रबल होती है। आत्मसम्मान, नेतृत्व करने की क्षमता, किसी साथी के लिए अत्यधिक ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है, उसके सहयोग करने की भावना उसमें विद्यमान पाई जाती है किशोरावस्था की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प आपके सामने, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि आजीवन नहीं चलती है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है।
तो याद रखना इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो वृद्धि विकास की पर्यायवाची नहीं होती है। वृद्धि कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता रहता है। तो इसलिए फर्स्ट विकल्प आपको सही है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलते हैं हम अपने आज के सेशन के 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने शुरू हो गए हैं, देखिएगा। प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान की किस विचारधारा को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मकता, कार्यवादी या मानवप्रज्ञता? अर्थात ऐसी कौन सी है जो प्रथम बल के रूप में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया था? तो याद रखना जो विकल्प आपका सही होगा वो है क्या? मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण के जनक अगर माने जाते हैं तो आपके फ्रायड महोदय माने जाते हैं। फ्रायड की पुत्री थी जिन्हें अन्ना फ्रायड कहा जाता है। फ्रायड के समकालिक मनोवैज्ञानिक थे जिनमें एरिक एरिक्सन और कार्ल जुंग, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको नव फ्रायडवाद के रूप में जाना जाता, अर्थात फ्रायडवाद की विचारधारा से अलग विचारधाराओं का उन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? अर्थात ऐसा कौन सा नाम है जो व्यवहारवाद को दूसरे नाम से जाना जाता है? द्वितीय बल, चतुर्थ बल, तृतीय बल, पंचम बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना व्यवहारवाद, क्योंकि प्रथम बल के रूप में जाना गया था मनोविश्लेषणवाद को प्रथम बल के लिए, और द्वितीय बल के रूप में व्यवहारवाद को जाना जाता है, जिसके जनक कौन थे? वाटसन महोदय थे। वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। इस संप्रदाय में बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात बालक क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है इसके बारे में जिक्र किया जाता है, अध्ययन किया जाता है आपके व्यवहारवाद में। ये माना जाता है कि इसके व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक थे आपके वाटसन महोदय। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है? तृतीय बल किसे कहा जाता है? तो संरचनात्मक, सामाजिक, मानवीयतापरक और ये सभी। कॉग्निटिव की बात की गई है, और आपके कह लीजिए कि यहाँ पे सोशल की बात की गई है, और ह्यूमनिटी की बात की गई है, मानवीयता की बात की गई है, जिसे हम नाम दे सकते हैं कि मानवतावाद। इसलिए मानवतावाद संप्रदाय, वही अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स की बात की जाएगी, एक ऐसा संप्रदाय है जिसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय बल के रूप में जाना जाता है, अर्थात जहाँ पे आपके मानव को महत्व दिया जाता है, मानवता को महत्व दिया जाता है, ये आपके बात की जाती है क्या? मानवतावाद की। ठीक, अगला बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में? याद रखना जब अंग्रेज का समय था उस समय मुंबई, कलकत्ता और मद्रास एक प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं तीन शहरों में, इन तीनों शहरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर था कौन? कलकत्ता। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस देश में की गई थी, तो याद रखना वो देश था जर्मनी। किस विश्वविद्यालय में की गई थी? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी। भारत में किस विश्वविद्यालय में? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी। अगला है, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? एन सेनगुप्ता, बोस, एन, बीएन? तो याद रखना
ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनको भारत में कह लीजिए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आपके हैं क्या, यनियन सेनगुप्ता। इन्होंने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। पूछा जाएगा किस शहर में, कलकत्ता शहर में। किस विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और ये आपके वर्तमान में जो कोलकाता है उसी में यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। बतलाइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं। तो आपके ये जो यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 है, इस चीज़ को अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप अपने दोस्तों को भी लाभान्वित करना चाह रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बतलाइएगा। जल्द ही लाइव क्लास आपको लेकर आएंगे हम। लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आ रहे हो प्रश्न। और फिर मिलते हैं आपको एक नए क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए अपना टीचिंग अड्डा 2.0। नमस्कार, सत श्री अकाल।